राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहार के। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, बोले आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। 6 ढाला, और इस 6 ढाला में पंडित जी दौलत राम जी ने कल 3 पन की बात की थी, बचपन, युवापन, वृद्धापन। इन 3 की बातें की थी कि हम लोगों ने जो बालपना है उस बालपने की उम्र को हम लोगों ने खेल कूद में निकाल दी। उसके पश्चात जब हमारा यौवन आया और जब जवानी की दहलीज पर पैर रखा तो उस समय यहाँ लड़के की तरफ से बोल दिया है कि जो लड़के हैं उन्होंने अपनी दृष्टि लड़कियों की तरफ करके और तरुणियों में बिता करके अपना समय खो दिया। लड़कियों ने लड़कों की तरफ समय करके अपना समय खो दिया, फिर उसमें भी ज्ञान नहीं लिया। फिर आ गया वृद्धापन। वृद्धापन में इंद्रियां कमज़ोर पड़ गईं। फिर हम बोले कि अब क्या करें, अब शरीर नहीं चलता है, आँख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है ना, मुंह से बोला नहीं जाता है। तो बोले कि अब उसमें क्या हो गया, बूढ़ापन में दुख उसके हो गए। तो बोले ऐसे करके इस जीव ने ना अनादि काल से हमारे अपने खुद के अनंत भाव खो दिए है ना। जो चांस मिले थे है ना, उन्हें क्या कर दिया, खो दिया। क्योंकि व्यक्ति अपन देखें जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज़्यादा देती है। और जब हमें मौके मिलते हैं तो हम उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो फिर चली जाती है ना। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है ना कि बताओ जिंदगी नहीं मिलती है, जिंदगी जीवन में एक बार मिलती है। क्या वो सब लोग आप लोगों को भी ख्याल ही होगा कि जिंदगी एक बार मिलती है, अच्छे से जी लो है ना। तो अपन कहते हैं कि भाई जिंदगी, कौन कहता है ऐसा, ये बात सर्वथा गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है। जिंदगी, मौत एक बार मिलती है। कि व्यक्ति कितनी बार मरता है जीवन में, एक बार मरता है। तो मौत तो एक बार आती है, पर आपकी जो आयु है 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, जो भी एक एज लेकर अपन आए हैं, उसका प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल वो तुम्हारे जीवन जीने के लिए तो है। बस अंतर इतना है कि तुम्हें जीवन जीना आ जाए। कि जो समय, अब देखिए जो समय हमारे पास है, तो ना तो हम बीमार हैं, ना कोई हमारा ऐसा है कि पैर काम ना कर रहे हो, पैर भी पूरे काम कर रहे हैं, हाथ भी पूरे काम कर रहे हैं, आंखें भी काम कर रही हैं, कान भी काम कर रहे हैं ना, नाक भी काम कर रही है, मुख भी अपना काम कर रहा है, शरीर भी दौड़ लगा रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ये भी तो जिंदगी है, जिंदगी का एक पार्ट है। पर आप इनका उपयोग कहाँ कर रहे हो है ना। तो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, पर उपयोग करते भी हैं तो दुरुपयोग करते हैं हम है ना। मन का उपयोग कसाय करने के लिए, पाप करने के लिए, वचनों का उपयोग गाली देने के लिए, किसी को बद्दुआएं देने के लिए, किसी की आलोचना करने के लिए, निंदा करने के लिए है ना। शरीर का उपयोग है किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, पर पूरे से निकाल दिया है ना। क्योंकि कहा जाता है कि निषेध में आकर्षण होता है। कि जब व्यक्ति के पास जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, आँख नहीं होगी तो महाराज से कहेगा, महाराज अच्छा आशीर्वाद दे दो, ये आँख से दिखना प्रारंभ हो जाए है। मैं कितना रोज सोचता हूँ कि आँखें ठीक हो जाएं तो हम खूब स्वाध्याय करें हैं, रोज दर्शन करने जाएं। तो परमात्मा कहते बड़ा बेईमान आदमी है, जब आँखें ठीक थी तब कितना स्वाध्याय करता था हैं, तब कितने दर्शन करने जाता था है ना। पता चला जीवड़ा चिपक गया, अब आवाज़ नहीं निकलती है, हे भगवान
बताओ क्या करें, इशारा करेगा इशारा, आवाज़ निकलती महाराज। हम कितना सोचते हैं कि आवाज़ निकले तो हम आपके पास जाएं, आपकी स्तुति करें, आपकी भक्ति करें ना। तो बोलेगा, तो बड़ा बेईमान आदमी है। जब बोल था, आवाज़ थी, तब कितनी स्तुति करता था हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति के पैर रह जाएं, कमर रह जाए और बेड रेस्ट पे चला गया व्यक्ति, है ना, 6 महीने से उठा ही नहीं है, अब उसके पास जाओ तो रोएगा, क्या कहेगा, सब छूट गया महाराज, सब छूट गया। क्या छूट गया? ना तो मंदिर जा पा रहे हैं, ना शिखर जी जा पा रहे हैं, ना गिरनार, कहीं नहीं जा पा रहे, हम तो रो रहा है ना, जिंदगी बेकार हो गई। अब उससे पूछो, भैया जब तेरे सब कुछ ठीक था, पैर ठीक थे, हाथ पांव ठीक थे, तू कितनी बार चला जाता था हैं? कितने देव के पास जा रहा है, शास्त्र को पढ़ रहा है, गुरु के पास जा रहा है, मगर निषेध में आकर्षण है। जब तुमने जिस चीज का उपयोग नहीं किया, तो ये सिद्धांत है कि अगर कोई भी चीज यूज नहीं करोगे तो बेकार हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2600वीं जो हमने महावीर जयंती मनाने का जब तैयारी चल रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया है ना, एक तो प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने समाज के बारे में सोचा, अपनी जैन समाज के बारे में, और क्या सोचा कि बोले देखो भाई, महावीर जयंती हमारे देश की धरोहर हैं, हमारी वसुंधरा पे उनका जन्म हुआ है, बोले जैन समाज के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। एक सराहनीय कदम था, प्रशंसनीय कदम था, किसी नेता ने सोचा तो है। और पूरा 1-2 साल का समय है, इसमें आप जहां कहो बहुत सरकारी काम है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ग्वालियर में आप कहाँ खर्च करना चाहते हो, ऐसी महावीर भगवान की याद में क्या बनाना चाहते हो, कुछ चौराहे पे कोई स्टेचू बनाना चाहते हो, चौराहे पे कोई गेट बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पूरा लिखवा के लाओ, एस्टीमेट लाओ, बैंक में दिखाओ और उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। पर जैन समाज बीतरागी, अहिंसावादी, श्वेतांबर, दिगंबर, निश्चय नए, सब लड़ बैठे आपस में, है ना, सब लड़ बैठे। मात्र उन 2-3 साल का जो समय दिया था, मात्र उसमें से 100 करोड़ रुपए में से सरकार से मात्र सिर्फ 15 करोड़ रुपया निकल पाया, बाकी पूरा पैसा 85 करोड़ रुपए वापस चले गए, लैप्स हो गए। नियम है वो, तो निकालो तो ठीक है ना, नहीं निकाल पाए, है ना, उन्होंने कहा हम करेंगे, दोनों के चले गए, है ना। अभी कोई, जब हम लोग रोज गोपाचल पर्वत जाते हैं, है ना, यहाँ के लिए भी अभी कोई बताया था 1 करोड़ रुपया आया था, है ना, वो तिसला वाले और वो दोनों आपस में बैठे, उनके हमारे लिए आया, हमारे लिए आया है, अब 50-50 ले लेते, बांट लेते हैं, भागे भूत की लंगोटी से ही कुछ तो मिले, नहीं पूरा चाहिए, वो पूरा चला गया। अभी की बात है कहीं, है ना, वो भी चला गया पूरा, ना उन्हीं को मिला ना उन्हीं को मिला, है ना। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, वही छोड़ दिया है। तो बोले हाँ वही ऐसे, तो कितने केस ऐसे हैं। तो बोले कि निषेध में आकर्षण है, और जब कुछ नहीं मिले तो हम फिर एक पैसे के लिए चंदा मांगेंगे, भैया दो यार दो, कुछ करो, तो निषेध में आकर्षण है। जब व्यक्ति के पास शरीर है तो केयर नहीं करेगा, अरे कर लेंगे, तो लगा रहेगा क्रोध करने में, मान करने में, मायाचारी करने में, लोभ करने में, 5 पाप करने में। और जब शरीर खराब हो गया तो अब क्या धर्म करना है, मतलब टूटे फूटे शरीर में धर्म करने की सोचेगा, अब धर्म करना है। तो प्रकृति कह रही है कि देखो अभी तुम्हारे पास सब कुछ ठीक है, मन भी, वचन भी, काय भी, तो इस कीमती समय को, जो समय तुम अपनी आत्मा के उज्जवल भविष्य के लिए इसका उपयोग कर सकते हो, तो क्या करेंगे, वो हमारे देख कैसा करता है, वो हमारा बुरा सोचता है, वो हमारे पीछे ऐसा करता है ना, वो हमारी दुकान को, है ना, टोटकेबाजी करवा रहा है, वो हमारे ऊपर मंतंत्र करवा रहा है। अरे तू कौन है, तेरे ऊपर कौन मंतंत्र करवाएगा, है तेरे से बड़े बड़े दुनिया में पड़े हैं, टाटा अंबानी जैसे लोग पड़े हैं, और मंतंत्र चलता तो उन पर दुनिया के लोग चला देते, बताओ
सारे लोग बता, चलो ठीक है मोदी का पुण्य तेज है भैया, अब वो तो है ना, चलो वो नेता हैं, अब वो जियो जियो चल रही हर जगह है ना, और उसका जो सगा भाई है वो बिल्कुल मदद नहीं कर रहा उसकी सगे भाई की, अनिल अंबानी की। तो अनिल अंबानी चाहता तो किसी तांत्रिक के पास जाकर के कहता कि बताओ जो हमारा भैया बहुत भाग रहा है आगे, इसके ऊपर ब्रेक लगा दो। तो दुनिया में के जितने एक से एक ज्योतिषी हैं, रोज देखो तुम व्हाट्सएप और फेसबुक पे रोज नंबर आ रहे, बताओ कौन सा काम करना है, बताओ कौन सा काम करना है। अरे भाई अंबानी का आधा पैसा उसके पास ट्रांसफर करवा दो, वो दूसरा भाई भी अच्छा हो जाए। पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? ये हमारा खुद का पुण्य है। तो बोले कि जब किसी का पुण्य चलता है तो व्यक्ति आकाश में उड़ता है, और जब किसी का पुण्य खत्म हो जाता है तो आकाश में उड़ता हुआ व्यक्ति भी नीचे गिर जाता है ना। इसमें कोई किसी का कुछ काम रोल नहीं है किसी का। कोई सोचो कि कोई व्यक्ति ने उठाया है, उसने हमें हवा में पहुंचाया है, या किसी व्यक्ति नीचे गिराया है, किसी के हाथ में नहीं है। तो जब हमारा समय अच्छा होता है तो हम उस अच्छे समय को बुरे काम में लगा देते हैं, फालतू सोच विचारी में लगा देंगे, टेंशन में लगा देंगे, रोने में निकाल देंगे, है ना, डिप्रेशन में निकाल देंगे। पड़े हैं, अब बताओ जो अच्छा समय है तो डिप्रेशन में पड़े हो, अच्छा समय है, घर में पैसा है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो नींद नहीं आ रही, रात को भोजन नहीं खा रहा। बोले क्यों? बहुत टेंशन है। बताओ, तो परमात्मा ने कहा हर व्यक्ति के लिए, है ना, ईश्वर ने दो चीजें ऐसी दी हैं जो बहुत हर व्यक्ति चमत्कारी है। दो चीजें क्या दी हैं सबको? हर व्यक्ति को दो चीजें भगवान ने दी हैं। बोलो, हाथ जोड़ो। एक तो दिए विचार, बोलो विचार, और दूसरा दिया है सोच। हाँ, तो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा सोचता है, जैसे विचार करता है और पॉजिटिव सोचता है तो उसकी वैसे ही गति चालू हो जाती है, और यदि नेगेटिव सोचता है तो उसकी वैसे ही सोच और वैसे ही विचार उसको उस रूप में ले जाना चालू कर देते हैं। पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो ना, और पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव जाओ ऊपर। अभी हम लोग पांडव पुराण पढ़ रहे थे, कुंती पांडु जो थे 5 पांडवों के पिताजी, उनको कुंती पसंद आ गई। कुंती देखिए, कुंती थी 5 पांडवों की मां, पसंद आ गई। पर पांडु जो थे, पांडु के जो कुंती के माता पिता थे, उनको पांडु पसंद नहीं आया। अब किसी भी कारण से नहीं आया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे नहीं करूंगा। पर कुंती के प्रति पांडु के विचार, दिमाग में विचार और भाव क्या थे? मुझे कुंती से ही शादी करना है, ऐसा करना है। अब एक राजा, वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा का बेटा, है ना, पर उसके अंदर दिमाग में सिर्फ क्या चल रहा था? कुंती नहीं मिली तो सब मेरा जीवन बेकार है। और वह व्यक्ति एन कैन प्रकार ऋण से, है ना, कैसे कैसे, है ना, व्यवस्था करता हुआ ऊंचे ऊंचे विचार रख करके सोच और विचार से सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, और जाके उसके महल में पहुंच गया, है ना, जहां वो उसका कमरे तक पहुंच गया। सोचो, इतनी सब कुछ चौकीदारी, दाय, चौकीदार, दरवान, सबको, है ना, करके कैसे एन कैन प्रकार ने वहां पहुंच गया, और कुंती के सामने खड़े होकर सीधा सीधा अप्रोच कर दिया। उसको क्या कहते हैं? प्रपोज कर दिया, प्रपोज आज की भाषा में कर दिया। और उसको अपने शब्दों से, है ना, बोला। सोचो, कुंती भी सोच रही कि बताओ इतनी दरबान, इतने लोगों के बीच में से व्यक्ति आ कैसे गया हमारे कमरे तक, और उसकी हिम्मत देखो, और आ भी गया और बड़े अच्छे से स्तुति कर रहा है कि देखो मैं तो ऐसा नहीं कि गलत कर रहा हो, सिर्फ शब्दों से, भैया देखो मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम मुझे शादी करो, मुझे शादी करो, मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर के लोग तैयार नहीं है, तुम्हारे घर के लोग तैयार नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, है ना। और आकर उसकी स्तुति की थी, इतनी स्तुति की कि वो मान गई और शादी हो गई लोग। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया की प्रत्येक चीज आपको अपने खुद के सोच और विचारों से मिलेगी, है ना। पर आपके पहले विचार तो होना चाहिए, सोच तो होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? उस सोच विचार का दुरुपयोग करते हैं कि ये कैसे इसका पतन हो, ये सोचेंगे, इसका कैसे कोई बिगाड़ हो, ये सोचेंगे, इसका कैसे घाटा हो, ये सोचेंगे, इनके घर में झगड़ा कैसे हो, आपस में लड़ाइयाँ कैसे हों,
हम सिर्फ अपनी सोच विचार को इसी में निकाल देते हैं। तो आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो, सामने वाले का अच्छा है बुरा है ना, कुछ हो ना हो तुम्हारा पहले हो जाता है। क्योंकि आपने क्या किया, अपने कीमती समय दूसरे को उसमें निकाल दिया। तो इसीलिए आचार्य ने कहा अगर आप अपने बारे में सोचो, हमने अपने बारे में सोचा, माँ थी, भाई थे, बहन थे, सबके बीच में रह कर के भी क्या विचार किया कि ना क्या मैं महाराज बन सकता हूँ। ये मेरी विचार तो था, मैं महाराज बन सकता हूँ। एक मन ने कहा, अंदर के जो आत्मा है वो बोली देख लो महाराज बनना आसान है क्या, बन जाओगे, क्या दिक्कत है, हैं? कौन सा संसार में असंभव काम है जो हम नहीं कर सकते, कदम तो बढ़ाओ, है ना। पंक्तियां याद आ गई ना, सर झुकाओगी तो पत्थर देवता हो जाएगा, मत चाहो उसे इतना नहीं तो बेवफा हो जाएगा, तुम तो दरिया हो तुम्हें अपना हुनर मालूम है, तुम तो दरिया हो तुम्हें अपना हुनर मालूम है, अरे कदम तो बढ़ा रास्ता तो अपने आप हो जाएगा। तो बस दिमाग को चौथी पंक्ति दिमाग में कर गई, तू तो कदम बढ़ा रास्ता तो अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, महाराज बनना है। अब फिर प्रश्न आया, सारे जब लोगों को पता चला कि इसके अंदर बैराग आ रहा है, बड़ा कुटुंब था, खानदान सारा इकट्ठा हो गया, 100-150 लोग इकट्ठे हो गए। क्या करे, तुम महाराज बनना है? हमने कहा हाँ महाराज बनना है। मालूम है महाराज बनना, एक टाइम खाना भोजन मिलता है और तुम तो यहाँ दिन भर खाते रहते हो, है ना। मालूम है महाराज लोग चाय नहीं पीते और तुम्हें 40 चाय चाहिए रोज सुबह से शाम तक, हैं? क्या करोगे, महाराज बन जाओगे? वहाँ मालूम है एक टाइम खाना मिलता है सिर्फ 10 बजे, और वो भी पक्का नहीं है कि मिल ही जाए, बाल आ जाए, अंतरा आ जाए, फिर क्या करोगे, है ना। या तो तुम्हें रात को 11 बजे भी खाते पीते सोते हो, है ना। अरे हमने कहा कुछ नहीं, सब कर लेंगे। कैसे कर लोगे सब? भक्तामृत आता है, हमने नहीं आता। नमोकार आता है, हमने नहीं आता। तत्वासूद आता है, हमने नहीं आता। तो फिर क्या करोगे महाराज बन के? बेइज्जती करवाओगे समाज की, धर्म की बेइज्जती करवाओगे, घर परिवार की बेइज्जती करवाओगे। मैंने कहा सब कुछ नहीं आता है पर सब कुछ आएगा, आएगा। मैंने सोच लिया है तो आएगा, क्या दिक्कत है? कौन सा व्यक्ति पैदा होके सीख के आता है? हम तो लोग सीख के आए थे पैदा होके, नमोकार मंत्र यही तो सीखे, हम सीख लेंगे। हम सबको चुप कर दिया। सब बोले, फिर बोले अरे तुम्हें मालूम है कितने लोग गिर चुके, महाराज बनने के बाद कितने लोग वापस आ चुके हैं, कितने लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, तुम नहीं दो। हमने कहा ये बताओ गिरे कितने और ऊपर कितने पहुंच गए? अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनका देना है उदाहरण तो उनका दो। 10 गिर गए उनकी क्यों बता रहे हो? जो पहुंच गए उनकी बताओ ना, नीचे की क्यों दिखा रहे हो, ऊपर का दिखाओ। आखिर वो भी समझे, अरे जी नहीं सुनेगा भैया, मानेगा नहीं, निकल आए, बन गए महाराज। अरे महाराज बन गए तो अब यहाँ पर होड़ थी कि भाई सीखना है, सीखना है ना। तो अब विचार भी हैं, सोच भी है, अच्छी थी, और गट्स भी हैं, है ना, और शरीर भी था, शक्ति भी थी, आंखें भी थी, कान भी थे, है ना। बस जुट गए, है ना। अब होड़ रहती थी कि इन सब महाराजों से आगे निकलना है, इन सब महाराजों से अच्छा सीखना है, इन सबसे अच्छा पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है ना। सीख गए, तो सीख के पड़ा सब कुछ। अब बताओ ये चीज़ें जो अपन आज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये क्या कभी मम्मी ने सिखाई थी, या पापा ने सिखाई थी, या नाना नानी ने सिखाई थी, चाची ने सिखाई थी? किसने सिखाई? कोई ना नहीं। तो ये यहीं तो सीखे। तो बोले तू तो कदम बढ़ा, रास्ता तो अपने आप हो जाएगा। हो गया रास्ता। तो कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के पास, जरूरी नहीं कि महाराज ही चमत्कार करते हैं या भगवान ही चमत्कार करते हैं। अरे हर व्यक्ति के अंदर चमत्कार भरा हुआ है, सिर्फ आप अपने अंदर की जो अंदर की शक्ति है उसको जागृत करो। और वो चीज, 2 चीज तुम्हारे पास हैं जागृत करने के लिए, है ना। मंत्र तंत्र, कौन सा मंत्र तंत्र है? क्या नमोकार मंत्र, लोग कहते हैं नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, लोग कहते हैं फलाना मंत्र, जे वाला मंत्र, और हम कहते हैं कोई मंत्र नहीं। एक मंत्र है इच्छा शक्ति, सबसे बड़ा मंत्र है। दूसरा मंत्र है आचार विचार। बस तुम विचार अच्छे करो, और विचार अच्छे करो तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। किसके पास नहीं है? अच्छा ये बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शब्दों का खजाना नहीं है? बताओ।
अगर तुमसे भी कैदा लड़ाई हो जाए किसी से तो कितनी सुंदर सुंदर गालियां निकालोगे मुंह से, 1 घंटा भी दे सकते हो गालियां किसी को भी, है? सामने वाले शर्मा जाए तुम्हारी गालियां सुन करके, इतनी अच्छी गालियां दोगे, तो ये गालियां कहाँ से निकल रही हैं? कहीं से खरीद के लाए थे क्या? हैं? कहीं सीख के आए थे? इसके लिए तुमने कोचिंग ली थी क्या? हैं? तो सब कुछ अंदर है ना, तो निकाल दी तुमने। तो बस जैसे शब्दों भरे हुए हैं, तुमने क्या किया, शब्दों से गालियां गालियां लिख दी तो गालियां निकल आई। अब तुम चाहो तो उन शब्दों से स्तुति बनाओ, अच्छी स्तुति आरती बनाओ, क्योंकि जो वर्णमाला है गाली में भी वही है और स्तुति में भी वही है। बताओ, जो वर्णमाला है आ से लेकर के लास्ट तक, A to Z तक ना, गाली में क्या अलग से वर्णमाला लाई जाती है क्या? बताओ महाराज, हैं? और जो आरती है, पूजा है, स्तुति है, जो ग्रंथ लिखे गए, इनमें भी वही वर्णमाला है। बताओ, और सब चीज कहाँ है? ये हम टाइपिंग मशीन है हमारी, सारी चीजें यहीं तो है ना? तो जो तुम चाहो वो निकाल सकते हो बाहर, गालियां, स्तुति, बस। तो ये बताओ, ऐसा तो नहीं है कि ये वर्णमाला खाली गुरु को ही मिली हुई हो कि भैया देखो हम तो मुनिराज बन गए तो इसलिए हमारे पास वर्णमाला है। चलो जी, बताओ ऐसा है क्या कि सब हम मुनि महाराज बन गए तो हमारे पास वर्णमाला हो, तुम लोग सुन्न हो, शब्द नहीं हो तुम्हारे पास, है क्या ऐसा? बताओ, है कि नहीं? अगर कोई राग देश की बातें करना हो, कितनी सुंदर बात घुटे आते हो, जो आप 2 लोग मिल जाएं, अब कहां से आ रही बातें जी? कह रहे वैसे कहते हमारा दिमाग नहीं चलता है, हमारा मन काम नहीं करता है। अब कैसे काम कर रहा है? किसी की बुराई करना हो, किसी की आलोचना करना हो, किसी की निंदा करना हो, अब शब्द कहां से आ रहे? सब कुछ तेरे पास है। तो भी है ना, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति को भगवान ने जब पैदा किया कर्म सिद्धांत ने, तो सारी है ना गुणों से भर के भेजा है। अंत से इतना है, हम उन गुणों का उपयोग नहीं करते। करते तो हैं, क्या करते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में सो जाते हैं। कौन करे? ठीक, इतने में काम चल गया। बताओ, आप लोग के महिलाएं हैं, क्या गुणों से रहित हो गया? पर बताओ, शादी के बाद गिनती के 4 काम में पूरा दिन निकाल देते हो। बताओ, हिलाओ, सुबह क्या करना है? उठे तो बच्चों को नाश्ता बनाना है, ठीक है ना? नाश्ता के बाद नहाना धो के मंदिर अंदर जाना तो ठीक है, नहीं तो बाकी फिर क्या है? भोजन की व्यवस्था करना है ना? भोजन में लग गए। भोजन के बाद सबको खिलाना है। खिलाने के बाद अब उस चौक जो किचन है उसकी साफ सफाई करना है, तो बज गए 1:30-2। अब थक गए तो 1-2 घंटे आराम करना है, सो लो। फिर बजे 3 बजे उठे तो फिर लग रहा चाय पी लो, तो फिर चाय में लग गए, है ना? चाय लिए, थोड़ा नाश्ता मत पोहा हुआ बना लिया, ज़्यादा हुआ तो नाश्ता कर लिए कुछ। फिर बज गए 5, तो फिर है ना थोड़ा सा यहाँ ढूके वहाँ ढूके, पीछे वाली से बात की, थोड़े आगे वाले से बात की, थोड़ी फ़ोन पे बातें की, थोड़ा टीवी देखा। फिर बज गए शाम का 5, तो फिर लगे भोजन में। भोजन बनाया, फिर भैया बुलाओ, खाओ, खिलाओ, रात हो गई। फिर टीवी पिक्चर देख लो 1-2, है ना? पिक्चर देखी और सो गए। कितने काम हो गए, गिनो कितने हो गए? बताओ, इससे कोई ज्यादा और कोई काम है क्या? है बताओ, इसमें तुम्हारा पूरा दिन निकल गया, फिर एक दिन करके हफ्ता निकल गया, फिर महीना निकल गया, फिर साल निकल गई, और गिनते जा रहे हो इतने साल। अब हमारा बर्थडे है, कितना बर्थडे है? कहीं आज 15वां है, उनके किसी 20वां है, कहीं 25वां है। क्या किया तुमने? गिनती के 5 काम। गिनती के 5 काम किए कि नहीं किए? 6वां कभी सोचा है? अब 5 की इतनी आदत पड़ चुकी है, 6वां का दिमाग में नहीं आता है। बताओ, 6वां दिमाग में नहीं आता है? कुछ ज्ञान है? समाधि किसे कहते हैं, संलग्न किसे कहते हैं, कुछ मालूम है? हमें तो सिर्फ 5 चीजें मालूम है जो रोज करते हैं, और हमें इसके बाद पता ही नहीं है। तो बताओ, सब कुछ था पर तुमने कोशिश ही नहीं की। बताओ, यदि कोशिश करें, सब कुछ तुम्हारे पास भी, सब कुछ जान सकते हो, परख सकते हो, पर हमने ज्ञान नहीं लिया। और क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया, बीमार पड़ गए, और पता चला कि वारंट कट गया, निपट गए। कि कौन है? कि आज फलाने की घरवाली निपट गई, फलाने का आज वो है ना, वो बुनी आती थी, वो महिला आती थी, उनका पति चला गया, उनका बुनी आते थे दादाजी, वो चले गए। लो, अब चले गए, क्या कर गए? भी 5 काम।
बताओ। तो ये लाइफ है हमारी, सारी शब्दावली हमारे अंदर छुपी होने के बावजूद भी हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। और जितनी लोगों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, शास्त्र लिखे हैं, जो कोई अलग से आसमान से नहीं टपके थे, ये भी आप लोगों की तरह घर में पैदा हुए थे, फिर महाराज बन गए, फिर उन्होंने अपने क्या किया, दिमाग में से जो शब्द भरे थे उन शब्दों को निकाल निकाल कर संयोजन किया शब्दों का और ग्रंथ बना दिया। इतने बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए और आज अपन देखो कितने सारे ग्रंथ हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर भी सब कुछ है, जिसने बनाया है, जिस ईश्वर ने, नामकरण प्रकृति ने, उन सब ने सबके लिए बराबर बराबर बांटा है। जैसे माँ जितनी सब्जी बनाएगी तो सबको देती है भाई थोड़ी थोड़ी, सब खाओ लो। खीर अगर बनाएगी है तो चल इतनी सी मिले, सबको खीर देगी, लो खीर खाओ। ऐसे ही भेदभाव नहीं किया गया, तुम सोचो महाराज के लिए ज़्यादा दे दिया हो ज्ञान, तुम्हें नहीं दिया हो, है ना। सब कुछ दिया है, सिर्फ महाराज ने उपयोग कर लिया, तुमने उपयोग नहीं किया, तो अभी उसी में पड़े हो, है ना। तुम चाहो तो सेठ बन सकते हो। सेठ पैसे से नहीं बनते हैं, सेठ बनते हैं विचारों से, भावों से, वैसी ही सोच से। सेठ जैसा उठना बैठना पड़ता है, सेठ जैसा चलना पड़ता है, सेठ जैसी है ना हर चीज जो क्रियाएं हैं वैसी करना पड़ती है ना, तो सेठ बन जाओगे। अब वही आदत भिखारी जैसी, अरे 50 रुपये दे दो यार, है 100 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। अब तुम सेठ कैसे बन जाओगे? तुमने दिमाग में सोच ही लिया है कि हम तो 1000 मास तो नहीं बहुत खुश हैं, बताओ। तो पहले सेठ बनना है तो पहले दिमाग में यहां फिट करना पड़ेगा, मुझे करोड़ रुपया कमाना है, मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे फलाना बनना है। पहले यहां सोचो तो, तुम्हारी सोच ही नीचे की है भाई। तुम सोच के भाई रह गए आराम से, किसी ने 5000 रुपये दे दिए, सफल हो गया दिन, पर वो 5000 में खुश, बस हाँ हो गया काम, यही खुराक है भाई, इतना ही भूख है, ज़्यादा हम पचा नहीं पाएंगे। अब एक भिखारी है, वो इंसान तो वो भी है, सारे गुण उसके अंदर भी हैं, पर वो उसके दिमाग में फिट हो गया है कि मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ, और भिखारी हूँ तो मेरा तो काम क्या है, रोजाना जाऊँगा, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे भैया। कोई ने एक टमाटर दे दिया, किसी ने एक जलेबी दे दी, किसी ने एक पकौड़ी दे दी, वो एक पकौड़ी में खुश है, नहीं चाहता कि मुझे 250 ग्राम पकौड़ी मिले खाने को, है ना। वो नहीं चाहता कि हमें 100 ग्राम जलेबी मिल जाए खाने को, वो जैसा रहती मांग के जितनी मिल जाती खा लो। एक टमाटर मिल गया उसी में खुश है, कच्चे ही खा गया, हटाओ। पेट भरने से मतलब क्या करने हैं कैसे भी, तो बस। अब वो भिखारी है तो उसको इतने भी खुश है। अगर उस भिखारी को किसी पंगत में ले जाके बैठा दो और वहां पर रबड़ी पूड़ी पराठे और सब कुछ खिलाओ, वो उल्टी कर देगा, पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने शुरू से यही देखा है। तो इंसान के अंदर सारे गट्स हैं, पर तुम पहले उनके लिए मन बनाओ, क्या बनना चाहते हो, हैं। वही भिखारी क्या करता है, अभी एक संस्था है देश में चल रही है, एक संस्था, वो क्या करती है, जितने जो भिखारी हैं, फटे चटे कपड़ा पहने, गंदे कपड़ा पहने, कब से धोए नहीं है, वो उनको ले जाती है, उनके फिर बाल माल धुलवाएंगे, अच्छे से वॉश करवाएंगे, फिर उनके अच्छे मशीन से कटवाएंगे पटवाएंगे, और अच्छे कपड़े पहनवाएंगे, और उनको काम देते जाओ ये वाला काम करो और तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, क्रीम पाउडर सब लगा देते हैं, उनको बिल्कुल रेडी कर देते हैं। एक संस्था चल रही है। तो बताओ, व्यक्ति तो वही है, बस उसको अच्छे कपड़े पहना देते, अब वो खुद पहचान नहीं पा रहा अपने आप को, ये मैं भिखारी, मैं तो दर्पण में देख रहा है, अरे मेरा चेहरा कैसा हो गया, कि भीख मांगता तो बिल्कुल बिखरे हुए बाल, कब से नहाए नहीं, कब से धोए नहीं, धूल मिट्टी से भरे हैं, कोई बाल खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई बैठे हैं, है ना, तो वैसे भीख मांग रहा है। अब उसके बिल्कुल उसको नहा धुलवा दिया अच्छे से, है ना, तो बिल्कुल वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि मैं वही हूँ क्या। देख रहा है, ए मेरा चेहरा कैसा हो गया, ए मेरे बाल कैसे हो गए, मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे ऊपर, लो अपने आप शेड बन गया। अब और अच्छी मेहनत कर ले तो और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, है ना। तो हर व्यक्ति के अंदर ऐसे ही गट्स छुपे हुए हैं, मगर उन गट्स को व्यक्ति बाहर नहीं निकालता है, छोटे छोटे क्षुद्र कामों में लगा रहेगा, क्षुद्र काम छोटे छोटे, जिनसे कोई ना मिलना है ना कुछ होना है ना, अपने से छोटे लोगों की संगति करेगा। आचार्यों ने कहा है संगति करना है तो, जब मैं देखो मैं बताऊं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे
मैं उन धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को कि मुझे ऐसे माँ बाप दिए। रेस्टोरेंट था घर पे, रेस्टोरेंट, छोटी होटल नहीं, रेस्टोरेंट था बड़ा, तो ना, पर रेस्टोरेंट है, वो तो रेस्टोरेंट नाम इंग्लिश में कह दो रेस्टोरेंट, वैसे तो होटल ही है ना। अब होटल है तो स्वाभाविक है, बड़ी होटल है तो मैनी मैन मैनी माइंड, सब प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, पीने वाले भी आते, खाने वाले भी आते हैं, सब आते हैं, है ना। तो वो जो पिताजी थे वो कहते थे तुम्हें होटल में बिठाएंगे नहीं, तुम्हें नहीं बिठाएंगे होटल पे। बोले क्यों? अरे आप जाओ, मैं बैठा हूँ दुकान पे। नहीं तुम जाओ, मैं नहीं बिठाऊंगा। मैंने क्यों? तो मैं माँ से बोलता था बताओ पापा जी मुझे बिठाते क्यों नहीं दुकान पर? तो माँ ने पूछा क्यों नहीं बिठाते, क्यों भगा देते उसको? कहीं नहीं, देखो होटल तो होटल ही है यार, है ना, बेटे को उस पर नहीं बिठाएंगे, है ना, बच्चे हैं, अब जैसे तरह तरह के लोग आते हैं, उनकी भाषा सुनेंगे, उनकी गुण देखेंगे, बच्चे वैसे ग्रहण कर लेते हैं। बोले कि इनको यहाँ नहीं, बोले मैंने इसको फ्री कर रखा है, इसका काम है ना, बैंक जाओ, बैंक जाओ, बैंक नहीं रोकूंगा मैं, बैंक जाओ। मैंने बैंक से क्या होगा, बस मैंने इसी ये काम दे दिया, बैंक में जाओ, ये वाला काम करके। अब अरे कहीं, तो माँ ने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले कि बैंक इसलिए भेज रहा हूँ, बैंक में मैनेजर से बात करेगा, बैंक में सब पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, उनसे बात करेगा तो क्या होगा, बात करने का तरीका आएगा, लहजा आता है, जैसी संगति में रहेगा वैसे ही गुण आएंगे, तो बैंक भेजूंगा, है ना। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो बड़े बड़े कॉलेज के ऑर्डर आते थे, तो बोले कि पैसे लेने जाना है, ऑर्डर लेने जाना है, तो किससे बात करके आना है? प्राचार्य से। अब प्राचार्य से ऐसा तो कहोगे नहीं, क्या है वहाँ साहब, सर, है ना, स्लो साउंड में, सर मैं जैन साहब के यहाँ से आया हूँ, है ना, और पापा जी ने भेजा है कि वो 15 अगस्त आ रहा है, तो कोई ऑर्डर, 26 जनवरी आ रही है, कोई ऑर्डर, फंक्शन होने वाला है आपके स्कूल में, कोई ऑर्डर। हाँ बेटा एक काम करना, ऐसा ऐसा कर लेना, ये बता देना और वो एस्टिमेट बता देना तेरा। अब वो उनके साथ बैठेंगे और पहचान क्या बनेगी, वो जैन साहब का लड़का आया था। बैंक में क्या कहेंगे, वो जैन साहब का लड़का आया था। तो बोले कि संगति अपने से ऊंचे लोगों से करो, मित्र भी बनाओ तो अपने से बड़ा मित्र बनाओ जिसके अंदर गुण ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि अपने से छोटों से मित्र। अब छोटो क्षुद्र लोगों के साथ बैठोगे तो तुम बड़े होकर भी छोटे हो जाओगे। क्यों? वो छोटा तो तुम्हारे उसी लेवल में तुम्हें जाना पड़ेगा। अपने लेवल को बड़े से अगर बातें करोगे तो तुम्हें अपना लेवल ऊपर बढ़ाना पड़ेगा उससे बात करने के लिए। अगर तुम अपने से छोटों से बात करोगे तो तुम्हें अपना लेवल पहले घटाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में होता है ना, मोबाइल में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं या ये कैमरा है, अब इस कैमरे में जो वीडियो बन रही है, अब तुम सोचो डायरेक्ट मोबाइल में दे दो, मोबाइल चलेगी नहीं, पहले इसकी क्या क्या कराना पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं महाराज, कंप्रेस करना पड़ेगा। जब कंप्रेस करोगे इसको, क्योंकि ये हैवी फाइल है ना, अभी बोल रहे हैं महाराज कि जीबी में है, फिर इसको जब इसकी कंप्रेस करेंगे तो ये काय में आ जाएगी, एमबी में आ जाएगी, और एमबी में आने से किसी भी मोबाइल में चली जाएगी, है ना। तो करना पड़ा ने इसके काम को भी अपने नीचे गिरा दिया, बड़े कैमरे को भी छोटे कैमरे लाके बना दिया, चलो ये लो, है ना। ऐसे ही अपने से गुणों में छोटे व्यक्तियों से यदि तुम ज्यादा लिपट झपट करोगे तो तुम्हें पहले कंप्रेस करना पड़ेगा, जीबी से क्या में जाना पड़ेगा, एमबी में जाना पड़ेगा। तब एमबी बात तभी तो खुश होगा तुमसे, उसकी भाषा में बोलना पड़ेगा, और क्या है, और सुना क्या कर रहे थे, उस किससे मिल रहे थे, किसको देख रहे थे। अब उस छोटा समझ गया, हम जैसे ही बात कर रहे थे वो भी कह रहा है आपको कैसे मालूम है, आप कहाँ थे, आप दोनों एक से मिल गए। होगा कि नहीं हुआ? हाँ, दोनों एक से मिल गए, नहीं मिल गए, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही तो आपने क्या किया, अपना लेवल नीचे डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया। और जब आपने अपना लेवल बढ़ा कर रखा था तो उसकी हिम्मत नहीं थी, वो सीधा आता था चुपचाप, नमस्ते माँ जी नमस्ते, बोलता नहीं है क्या, माँ जी आपके सामने हिम्मत नहीं है कि आवाज़ ही निकलती है ऐसा। अच्छा ठीक बेटा ठीक, जाओ, है ना। तो लेवल नहीं गिराया आपने। तो लेवल गिराने से कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने मुंह उठा के मजाक कर लेगा, हंसी मजाक कर लेगा, कुछ बोल देगा, तो आपका लेवल डाउन। और अगर बार बार आपने कभी लेवल तो बढ़ाया नहीं अपना, घटा जरूर देते हो, तो घटा देते हो तो हमेशा जीबी में नहीं आ पाओगे, जीबी ना है कायम बने रहोगे, एमबी बने रहोगे, नीचे एमबी बने रहोगे। फिर अब जब एमबी सब लोग जीबी वाले मिल जाए मान लो,
अब सारे जीवी वाले मिल गए, अब तुम एमबी वाले हो, तुम जीवी में कभी गए नहीं, तो क्या करोगा? उस दिन तुम्हें बड़ा फीका लगेगा, अरे यार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, है ना, हमें तो पल्ले नहीं पड़ रहा। और अगर तुम बीच में बोलोगे भी तो हंसी के पात्र बनोगे। ये तुम्हारी कैसी भाषा है यार, क्या बोलते हो तुम आजकल, क्या करते हो हैं? हम लोग, मेरा एक मित्र था, मित्र जैन नहीं था, है ना, जैसे ऐश्वर्या राय है ना, ऐसे वो राय था तो भाई, तो मेरे अंदर क्या था, एमबी की तरफ बढ़ रहा था मैं। अपनी फाइल को मैंने क्या कर लिया था, कंप्रेस कर लिया। पान खाना, अब पान खा रहे, ज़्यादा नहीं खाते थे पान, शौक लग गया पान खाने का। तो वो पान खाने से वो जो लिप्स हैं पूरे वो रेड हो जाते थे, रेड। तो लड़का था, वो कहता था दोस्ती छोड़ दो या पान छोड़ दो, बताओ क्या करना है ना। अपना जी लेवल जो है डाउन मत करो, है ना, बोलो क्या करना बताओ। या तो मैं दोस्ती छोड़ दूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे से दोस्त रहने वाला पान खाए, गुटखा खाए, सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, मुझे नहीं करना दोस्ती उनसे। अगर ये सब छोड़ो तो मैं दोस्त हूँ ही, और नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। अरे मैंने कहा तेरे से बड़ा तो कोई पान थोड़ी ना है, कौन सी आदत है, छोड़ो, शौक है, छोड़ देंगे। ऐसे दोस्त भी मिले जीवन में तो ऐसे मिले, दोस्त भी मिले तो ऐसे मिले, चेली मिली तो ऐसी मिली, ठीक। मतलब ब्रह्मचारी अवस्था में मैं जब था तो उस समय भी चेली बन गई मेरी, एक चेली बन गई। तो रोज आके बैठती थी, है ना, भैया जी क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा भक्तियाँ, मेरी पढ़ लूँ, मैंने पढ़ लो। भैया पूजा कर रहे हो, हाँ मैं कर लूँ, मैंने कर लो पूजा, क्या दिक्कत, चलो ठीक है, किसी का उद्धार हो रहा है सो करो, है ना। अब वो मेरी दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई, बड़ी खुश हुई कि चलो अब आपकी दीक्षा हो गई, अच्छा आपको आहार देंगे हम, रोज आहार देने आने लगी। अब वो क्या हुआ कि बैठ जाए, मान लो अपन अब महाराज बन गए, आहार करके आए, बैठ गए। अब वो लड़के बच्चे घेर लेते थे, लड़के बच्चे घेर लिए, कोई यहाँ से हंसी मजाक कर रहा है, कोई वहाँ से हंसी मजाक कर रहा है। उस लड़की को पसंद नहीं आता था। तो वो लड़की जब वो सब चले जाते तो हमसे कहती थी महाराज जी अब मैं आपके पास कम आया करूँगी। मैंने क्यों? बोले कि अब आपका है ना लेवल डाउन कर रहे हो आप अपना, अब आप महाराज बन गए हो तो लेवल और बढ़ाओ, है ना। आप तो क्या है जबरदस्ती जिस तरह से बैठ जाते हो, है ना, जिस तरह से हंसी मजाक कर रहे हो, क्या है कि ये आपका लेवल नहीं है। आप अपने से जो ऊंचे महाराज हैं उनके साथ बैठो, उनके साथ सीखो कि और क्या क्या सीखना चाहिए हमें, कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो तो ठीक है, तो आप अच्छे लगोगे ना। मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना गुरुवर बनाया है, और मैंने अपना गुरु बनाया है तो मैं चाहती हूँ कि जैसे एक पिता होता है उसको लगता है मेरा बेटा खूब नाम कमाए, बेटों को लगता है कि मेरे पिताजी का खूब नाम ऊंचा रहे, तो ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गुरुवर का खूब नाम ऊंचा हो। जैसे मैं लोगों से कह तो सकती हूँ गर्व से मेरे गुरुदेव कौन है, ये बिहार सागर, है ना, तो ऐसे चेहरे मिले। तो ये है, तो जहाँ हमें कोई मिले भी तो ऐसे लोग मिलना चाहिए, ऐसे लोग की संगति करो जिससे कि हमारे अंदर गुणों का क्या होता है समावेश होता जाए और हम आगे बढ़ते चले जाएं, है ना। और आज अपन देखें ऐसे लोग मिलते गए, ऐसी माँ, ऐसे पिता, ऐसे सब जिन्हें ऐसी ऐसी सोच दी, अपने से बड़ों से दोस्ती करो, अपने बड़ों के साथ बैठो, बड़ों के साथ खाओ पियो, संगति बढ़ेगी। आप भी चाहते हो इनके दो, कोई मोहल्ले में कहीं छोटी जाति के लोग बैठे, अगर पड़ोसी मान लो, तो आप अपने बच्चों से क्या कहते हो, उनके साथ मत खेलना, नहीं। और कोई अच्छे ऊंचे लेवल के लोग हैं उनके बच्चे उनके साथ खेल लें, हाँ उनके साथ खेलो। तो आप भी चाहते हो कि अच्छी सोसाइटी में बच्चे, अच्छी सोसाइटी के लोगों के साथ अगर बच्चे खेलेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, और छोटी सोसाइटी के साथ बैठेंगे, है ना, लोअर क्लास के साथ बैठेंगे तो क्या होगा, वैसे संस्कार आएंगे, है ना। तो ये नियम है। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि क्या करो, हमेशा सोच और विचार जो दो चीजें आपके पास हैं, इन दो चीजों से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज गाथा पढ़ेंगे आज, पर बाकी अर्थ कल बताएंगे कि कभी अकाम निर्जरा करें, भवे नत्रिक में सुर तन धरें, विषय चाह दावा नल दहो, मरते बिलाप करते दुख सहो। अब यहां ये बोल रहे हैं कि अपन कह रहे हैं कि देखो निगोद में कष्ट है, फिर एक इंद्रिय में कष्ट है, फिर 5 स्थावर में कष्ट है, त्रिंच में भी कष्ट है, फिर जानवरों में भी कष्ट है, वो तो देख लिए।
फिर मनुष्य में भी देख लिया अपन ने कि गर्भ में भी कष्ट है, बाहर भी कष्ट है। अब यहां बता रहे हैं कि देवगति में भी कष्ट है। देवों में भी, स्वर्ग में जो देव होते हैं वहां भी कष्ट है, वहां भी दुखी हो जाते हैं व्यक्ति, जबकि सागर पर्यंत की आयु है, सब कुछ है। क्या दुख है, क्या सुख है वहां पर, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।